दोस्त, मित्र, बंधु, भाइयों, भाजपा के यह शुरू से नीति है कि अपना गलती लोगों को ऊपर थोपना और असली मुद्दा से ध्यान लोगों को हटाकर दूसरा मुद्दा को दिखाना, बताना, सही बात लोगों को नहीं बताना, नहीं दिखाना, ये आरएसएस, बजरंग दल और भाजपा के नीति है। उदाहरण के तौर पे राहुल गांधी जी ने विदेश में कॉन्फ्रेंस यूनिवर्सिटी में देश के हित के बारे में, संविधान के हित के बारे में, लोकतंत्र के हित के बारे में बोले थे, लोकतंत्र हित पर बोले थे। तो अनुराग ठाकुर ने उनको बोले कि देश हित में नहीं है, और भाजपा के लोग, भाजपाइयों ने राहुल गांधी को क्या क्या अनर्गल बातें बोले, अशब्द भी कहे। और सुनिए कि राहुल गांधी जी ने विदेश में कॉन्फ्रेंस यूनिवर्सिटी में क्या बोले थे, कैसे वो लोकतंत्र के बारे में बोले थे, लोगों को हित में के बारे में बोले थे। राहुल गांधी जी ने कहे कि भारत का लोकतंत्र खतरा में है, भारत में संविधान खतरा में है, भारत का संविधान खतरा में है और भारत के लोकतंत्र खतरा में है। लोकतंत्र के बारे में जब राहुल गांधी जी बोले तो राहुल जी अनर्गल बातें बोलते हैं। राहुल जी देश हित में नहीं बोलते हैं, देश विरोधी बात किए हैं, माफ़ी मांगे, इनके ऊपर एफआईआर हो, इनका सदस्यता कैंसिल हो। और नरेंद्र मोदी साहब जी सरेआम विदेशों में चिल्ला चिल्ला कर राष्ट्र विरोधी बात किए, देश द्रोही बात किए और करते हैं। तो नरेंद्र मोदी के ऊपर कभी नहीं देशद्रोह का एक्ट लगेगा, नरेंद्र मोदी के ऊपर एफआईआर नहीं होगा। तो नरेंद्र मोदी के लिए कहाँ अनुराग ठाकुर रहते हैं, समृद्धि ईरानी रहती है, साध्वी प्रज्ञा रहती है, और अमित मालवीय रहते हैं, मोहन भागवत कहाँ रहते हैं कि नहीं बोलते हैं। और इस भारत के दलाल जांच एजेंसियां जो हैं, ईडी के, सीबीआई, सेबी, इनकम टैक्स और चुनाव आयुक्त साहब, आप लोग कहाँ रहते हैं कि भाजपा के, आप लोग तो भाजपा के कठपुतली हैं, कठपुतली के काम करते हैं, दलाली को काम करते हैं, पैसा लेकर, रिश्वत लेकर भाजपा के पक्ष में बोलते हैं। और इस भारत के गोदी मीडिया जो है, प्रेस मीडिया, लोग गोदी मीडिया बन गई है, भाजपा को दलाल बन गई है। कोई भी अच्छा और सही बात लोगों को ये लोग नहीं बताएंगे, नहीं दिखाएंगे। और ये भारत के जांच एजेंसियां क्या मजाल की भाजपा के एक भी भ्रष्टाचारियों को ऊपर छापा मार दे और जांच कर दे। और मीडिया लोग को क्या मजाल कि भारत के विरोध में कोई
लोगों को टीवी प्रसारण पर दिखाए, सही चीज़ दिखाएं, सही चीज़ बताए। कभी नहीं ये लोग बताते हैं, कभी नहीं बताएंगे। अब सुनिए कि नरेंद्र मोदी साहब चीन में और उत्तर कोरिया में कैसे देश को बदनाम किए थे, कैसे देश को मजाक उड़ाए थे और देश को, भारत को, हिंदुस्तान महान के लोगों को कैसे विदेश में नरेंद्र मोदी साहब ने धज्जियां उड़ाए और बदनाम किए। हिंदुस्तान महान को, भारत को, भारत के लोगों को कैसे विदेश में नरेंद्र मोदी साहब ने बदनाम किए और भारत के गरिमा को कैसे इन्होंने धज्जियां उड़ाए और भारत के लोगों को कैसे धज्जियां उड़ाए। सुनिए आप लोग। नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि चलो यार, छोड़ो यार, भारत कोई देश है, हिंदुस्तान कोई देश है, भारत में कोई लोग है, हिंदुस्तान का कोई लोग है। भगवान बचाए ऐसे लोगों से। क्या पता नहीं कि हमने पिछले जन्म में कौन सा पाप किए थे कि हमारा जन्म भारत में हो गया, हिंदुस्तान में हो गया। चलो यार, छोड़ो यार, भारत कोई देश है, हिंदुस्तान कोई देश है, ये कोई सरकार है, चलो कहीं और चले। भगवान बचाए ऐसे लोगों से, भगवान बचाए ऐसे देशों से, ऐसे भारत देश से, ऐसे भारत के गरिमा को धज्जियां उड़ाए थे, भारत के लोगों को धज्जियां उड़ाए थे और ऐसे देशद्रोही बात किए थे। अब आप ही लोग सुनिए और देखिए, सोचिए कि अब इससे बड़ा देशद्रोह और क्या हो सकता है। इससे बड़ा और मोदी जी से बड़ा देशद्रोही और कौन हो सकते हैं। और मोदी जी से मोदी जी जो टिकरीबाजी भारत में करते हैं, बल्लेबाजी करते हैं, झूठी वादा करते हैं, तो आप लोग मोदी जी के बारे में तो जानते ही हैं, सुनते ही हैं। कोई ऐसा सगा नहीं कि जिसको मोदी ठगा नहीं। दोगला नीति अपनाते हैं नरेंद्र मोदी साहब जी। ऐसे दोगला प्रधानमंत्री तो हमने आज तक नहीं देखे हैं कि विदेश में जाते हैं तो कहते हैं कि बुद्ध के धरती से हमने आए हैं, और यहाँ आते हैं तो कहते हैं मंच पर सभा संबोधन में जय बजरंगबली, जय श्री राम, हर हर महादेव, ऐसे धर्म के ये प्रचार करते हैं। और चुनाव आयोग कहते हैं कि धर्मनिरपेक्षता हम चुनाव कराते हैं। क्या कहा जाए ऐसे चुनाव आयोग साहब के बारे में और इस भारत के जांच एजेंसियों के बारे में। आप लोग कहाँ रहते हैं? अमित शाह और मोदी जी के ऊपर FIR नहीं कराते हैं, जो ऐसे नरगल बात करते हैं, ऐसे देशद्रोही बात करते हैं, संविधान विरोधी काम करते हैं, राष्ट्र विरोधी बात करते हैं। तो इन लोग के ऊपर आप लोग FIR क्यों नहीं कराते हैं? मोदी साहब इस्तीफा क्यों नहीं देते हैं? मोदी साहब को चुनाव लड़ने से आप लोग क्यों नहीं बाउंड लगाते हैं? माननीय न्यायालय से मैं दरख्वास्त और विनती करके कहता हूं कि नरेंद्र मोदी साहब देशद्रोही हैं, राष्ट्रद्रोही हैं। इनके ऊपर राष्ट्रद्रोह के एक्ट लगना चाहिए, देशद्रोही को एक्ट लगना चाहिए। लगाकर
देशद्रोही के एक्ट लगाकर इनको गिरफ्तार करवाना चाहिए। अब देखिए भाजपा के लोगों को अनर्गल बात के भी ये लोग कहते हैं कि भ्रष्टाचार मुक्त के करने के दावा करते हैं नरेंद्र मोदी साहब और इनके समर्थक गणों ने। हंसी आता है। अब देखिए आप लोग, ब्रिजभूषण सिंह इन्हीं के सांसद हैं, तो उनसे बड़ा कोई भ्रष्टाचारी है, उनसे बड़ा कोई दुरत्याचारी है? आप लोग तो देखबे किए सुनबे किए होंगे कि महिला पहलवानों के साथ ब्रिजभूषण सिंह ने कैसे दुर्व्यवहार किए और ब्रिजभूषण सिंह के ऊपर आज तक एफआईआर नहीं हुआ, और एफआईआर हुआ भी तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर, और आज तक इनका गिरफ्तारी नहीं हुआ। और नरेंद्र मोदी साहब आप भ्रष्टाचार मुक्त करने के बात करते हैं। आपके सरकार में भ्रष्टाचार चरम सीमा पे है। और देखिए नरेंद्र मोदी साहब, जुर्म, शोषण, भ्रष्टाचार और महिला के रेप, बलात्कार आपके सरकार में चरम सीमा पे है। और आप आज़ादी के सबसे भ्रष्टम सरकार भाजपा के नरेंद्र मोदी साहब जी के सरकार है। नरेंद्र मोदी साहब, आपने विदेशों में सरेआम देश को बदनाम किए, राष्ट्र को बदनाम किए, तो आज तक आपने क्यों नहीं माफ़ी मांगते हैं? और क्यों नहीं माफ़ी मांगे? आपके ऊपर क्यों नहीं एफआईआर हुआ? हमारे कहने का मतलब यह है, आपके ऊपर देश द्रोह के एक्ट क्यों नहीं आज तक लगा? आपने आज तक क्यों नहीं इस्तीफा दिए? आपके संस्था आज तक क्यों नहीं कैंसिल हुआ? आपको चुनाव लड़ने से आज तक क्यों नहीं वंचित किया गया? हमारे कहने का मतलब यह है कि कानून नियम सबके लिए बराबर होना चाहिए। इसलिए आपके ऊपर देशद्रोह के एक्ट लगना चाहिए। ब्रिजभूषण सिंह को गिरफ्तार कराना चाहिए, करना चाहिए, होना चाहिए। और इस पर कभी जी जोगी जी आप नहीं बोलते हैं, क्योंकि आपके भाजपा के वो सांसद है ब्रिजभूषण सिंह। लेकिन आप लोग को जनता माफ़ नहीं करेगी, आप लोग ये जान लीजिए। और भारत के सभी आम नागरिक बंधुओं, माता बहनों से मेरा निवेदन है कि हम सभी लोग एकजुट होकर, एक मत होकर, एकता बनाकर भाजपा को हराने को काम करें। नरेंद्र मोदी जी, आप लोग, आप और आपके सरकार और अमित शाह जी, आप लोग यह बात सुन ले और जान ले कि आप लोग को किसी से मतलब नहीं है। आपका काम चलता, भाड़ में जाए जनता। मोदी अडानी भाई भाई देश बेच के खाई मलाई। मोदी अडानी अमित शाह, इनके मारो जूते चार। यह है जनता की ललकार। मित्र बंधु भाइयों, समय अब आ गया है। ये लोग खाली अनर्गल बात बोलते हैं जगह पे जगह। अमित मालविया, मोहन भागवत और अमित शाह, नरेंद्र मोदी केवल अनर्गल बात बोलते हैं, तो इन लोगों के ऊपर एफआईआर नहीं होगा। और भाजपा के भ्रष्टाचारियों के ऊपर इस भारत के जांच एजेंसियां, ईडी, सेबी, सीएजी और सीबीआई कभी जांच नहीं करेंगे। और विपक्षी लोग
2 समोसा क्या ज़्यादा खा लिए तो उन लोगों को ऊपर FIR होगा, छापा मारेंगे ये भारत के जांच एजेंसियां लोग, और कोई सबूत नहीं मिलेगा, नहीं मिलता है तभी उन लोगों को जेल में ये लोग बंद करेंगे। और मोदी जी के समर्थकगण भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं, घोटाला चरम सीमा पे है नरेंद्र मोदी साहब जी के सरकार में, और नरेंद्र मोदी साहब घोटाला करते हैं और कराते हैं। तो इनके ऊपर क्या मजाल की कोई जांच एजेंसियां इस भारत के ED, CBI, इनकम टैक्स जांच करके और जांच कर दे और लोगों को बता दे, और मीडिया सही चीज़ को लोगों को पास दिखा दे, बता दे, कभी नहीं। इसलिए सबका अधिकार एक समान, न्याय मिले सबको सम्मान, यही था अम्बेडकर साहब के अरमान। जय भारत, जय संविधान, जय भीम।